गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10 का ये फोर्थ वीडियो, जिसमें हम लोग सेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक का। आज हम लोग एक अलग प्रकार के सेक्टर विच इज डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा रोजगार है उस पे आधारित इस सेक्टर में हम लोग बात करेंगे। वह कितने प्रकार के होते हैं और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है। ये शुरू करने से पहले एक दो लोगों की छोटी सी कहानी, जिससे आप लोग अभी समझ सकते हैं कि ये दोनों सेक्टर में क्या अंतर है। एक व्यक्ति है जिसका नाम ABC XYZ, कुछ भी नाम से मतलब नहीं है, और वो एक ऐसे जगह पे काम करता है जहाँ पे उसको फिक्स टाइम में काम करने की, यानी कि वह 10 बजे ऑफिस जाता है और उसकी 5 बजे जो है छुट्टी हो जाती है। उसकी सैलरी जो है एक फिक्स डेट पे मिलती है। उसका हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, हाउस फंड, सारी चीजें जो हैं वह अवेलेबल रहती हैं। एक व्यक्ति और है, वो एक जगह ऐसे काम करता है जहां उसे डेली वेजेस पे सैलरी मिलती है। उसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए अलग से पैसे नहीं मिलते हैं। जितने दिन वो काम करता है उतने ही दिन का पैसा मिलता है, और साथ ही साथ उसे किसी भी प्रकार का हाउस फंड या हॉस्पिटल या फिर एजुकेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अंदर समझिए, डिफरेंसेस समझिए। हमने दो लोगों की कहानी बताई और वह दो लोगों में आप ये समझ सकते हैं कि ये कार्य तो दोनों कर रहे हैं, बोथ आर वर्किंग, बट अ डिफरेंस दैट द फर्स्ट पर्सन इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बट सेकेंड इज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखिए, कुछ और चीजें हैं जो हम ने बताया कि जब दो सेक्टर यहाँ पे हमने लेकर चला है ऑन द बेस्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो फैसिलिटी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है वह फैसिलिटी जो है वह अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं है। अब कौन कौन से ऐसे फैसिलिटीज है, हालांकि मैंने कहानी सुनाया 50% आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री या गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें एक एक्ट होता है और उस एक्ट के तहत जो होते हैं उन सभी लोगों को नियमित जो है रेगुलेट जो है वो किया जाता है। अब उस एक्ट के खिलाफ ना तो वह इंडस्ट्री जा सकती है, ना वह फैक्ट्री जा सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन जो ऑर्गेनाइज हो वह उस एक्ट के तहत जो होते हैं वह बंधे हुए रहते हैं और उसी के तहत उनका सारा कार्य होता है। और हमें भी जो एम्प्लॉय है उनको ये राइट मिला हुआ रहता है कि अगर उसका कोई जो हनन कर रहा है, जो उसको क्लैश कर रहा है, तो उस पर हम लोग उसके खिलाफ जो है अपना आवाज उठा सकते हैं। सेकेंड चीज, अब उसी एक्ट में आता है कि क्या क्या चीजें ऐसे हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस, यानी कि वहां पे मिनिमम वेजेस का जो है बाउंडेशन है कि आपको कम से कम इतना वेजेस जो है वह दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, अगर कोई शॉप इस्टेब्लिश एक्ट हो रहा है उसके लिए हो रहा है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी है वहां पे एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, एम्प्लॉय हो जाता है उस इंस्टीट्यूशन का, तो उसको ऐसा नहीं कि तुरंत कल ही जो है या किसी अचानक जो है उसको हटा दिया जाएगा। वहां पर हमें सिक्योरिटी मिलती है। वर्क जो करना है उसके लिए भी एक फिक्स नंबर रहता है कि हाँ इतने घंटे हमें काम करना है। उसके बाद जो है हमसे कोई काम नहीं करवा सकता है। यदि वह करवाता है तो ओवर टाइम में आता है और उसके एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ता है उस इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद हमारे यहाँ पेड लीव होते हैं। अब पेड लीव क्या होते हैं, यानी कि छुट्टी में रहते हैं फिर भी उनका पैसा जो है वो दिया जाता है। उसके बाद जो हॉलीडेज होते हैं उसमें भी पेमेंट मिलता है। बहुत सारा जो है फंड दिया जाता है, मेडिकल बेनिफिट दिया जाता है, बहुत सारा ड्रिंकिंग वाटर, वर्किंग जो है इन्वायरमेंट जो है वो सारा चीज उन लोगों को दिया जाता है। साथ ही साथ एक और बेनिफिशियल क्या चीज है कि रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को पेंशन भी जो है वो अलाउ किया जाता है। ये अभी मैंने इतनी सारी चीजें बताया, वो सारा कौन सा सेक्टर हुआ हमारा, ऑर्गेनाइज्ड
सेक्टर, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारे फैसिलिटीज जो है वो दिए जाते हैं। अब ठीक उसका अपोजिट आ जाइए, हमने बोला कि एक्ट होता है ऑर्गेनाइज में, तो अनऑर्गेनाइज में क्या होगा, कोई एक्ट नहीं होता है। यानी कि आप जो है जाइए, अब ये आप उस पर डिपेंड करते हैं कि वो आपको कितने दिन अपने या जॉब में रख सकता है किसी भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन। यानी कि आप रेगुलर नहीं है, आपको कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी आपको सैलरी कट की जा सकती है, आपको छुट्टी नहीं मिल सकता है, पेड लीव नहीं मिल सकता है। पेड लीव नहीं मिलने का मतलब कि यदि अगर आप छुट्टी लेते तो हो सकता है कि आपका पैसा भी कट सकता है। तो ये सारे किस प्रकार के सेक्टर हैं, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत में आते हैं। अब देखिए, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में डिफरेंसेस तो आपने जान लिया। अब यहाँ पे देखिए संख्या किसकी ज्यादा है, तो हम ये भी देखते हैं कि अगर कहीं पे अनऑर्गेनाइज में ज्यादा सेक्टर यानी कि वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, और यहाँ पे इंडिया में फिलहाल में हम लोग देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की संख्या जो है हमारे यहाँ ज्यादा है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैसे जगह पर काम करते हैं जहाँ पर लो पेमेंट है, नो रेगुलर वर्किंग है, पेड लीव नहीं है, हॉस्पिटलिटी नहीं है, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं मिलता, हाउस फंड नहीं मिलता है। तो इन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कौन से ऐसे कार्य किए जा सकते हैं कि जिससे प्रोटेक्ट उनको किया जा सकता है। हमने स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइज सेक्टर जब शुरू किया था बताने के लिए, तो फर्स्ट हमने बोला था एक एक्ट। तो सबसे पहले अगर हमें और ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उनको अगर हमें जो है प्रोटेक्ट करना है, तो सबसे पहले एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो है एक्ट बनना चाहिए। यानी कि अगर कोई प्राइवेट वर्क कर रहा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो वहां पे भी एक एक्ट हो जिसके तहत उन लोग को भी टाइम जो है वो दिया जा सके। अगर ये पॉसिबल नहीं है, हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट के तरफ से हमें इनपुट, सारे क्रेडिट्स जो है, स्टोरेज करने की फैसिलिटी, मार्केटिंग करने की फैसिलिटी, ये सारे चीज जो है हमें अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे यहाँ एक और चीजें हैं कि क्या कारण है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है संख्या ज्यादा है। सबसे पहले रीजन तो यहाँ पर हम लोग को यही देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है कम से जो है जो रिक्रूटमेंट होते हैं, जिसके चलते अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा संख्या देखने को हमें मिलती है। यानी कि हमारे यहाँ कितने सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे कितने एम्प्लॉय को जो है एडमिट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसकी अपेक्षा उतनी सीट जो है ऑर्गेनाइज में नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाते हैं। उसके बाद अक्सर कभी कभी हम किसी इंडस्ट्रीज में जो है लोगों को निकालते हुए होते हैं, कुछ सीजनल होते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके चलते अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ संख्या बढ़ी हुई है। कुछ और रीजन इसमें बढ़ जाते हैं प्रोटेक्ट करने में, जैसे कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है और वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलती है, तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो वो और जो है वो उस स्थिति में चले जाते हैं कि उनका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम जो है अच्छी तरह से नहीं चल पाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो है वह क्या किया गया है, क्वालिफाई किया गया है कि उसके हिसाब से उनको काम करने के लिए मौका दिया जाएगा। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो है पॉइंट क्लियर होता है। फिर हम लोग अगले देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से कितने सेक्टर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ऑनरशिप के हिसाब से भी दो हैं, एक पब्लिक है और एक जो है प्राइवेट है। यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये नाम से ही हम समझ सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं। प्राइवेट सेक्टर जैसे कोई इंडिविजुअल ऑनरशिप हो उसका, यानी कि कोई एक ऐसी एसेट है जिसका कोई एक मालिक है या कोई एक ग्रुप में मालिक है, तो वह जो होते हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर में जो है वह आते हैं। जैसा हम एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे ऐसे कंपनियां देखते हैं जो कोई एक इंडिविजुअल के नाम से जाने जाते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टिस्को हो गया और बहुत सारे वाइल्ड रिफाइनरी कंपनीज है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, यानी कि हम ये देखते हैं कि जब उसका ऑनर कौन है और वहां पे हमें किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम आता है, तो वह जो होता है वह प्राइवेट सेक्टर में आता है। अब आती है बात पब्लिक सेक्टर क्या है। पब्लिक सेक्टर वह होता है जिसको गवर्नमेंट ऑन्स करता है, यानी कि उसके असेस्ट को उसको अपने अंदर लेता है, उसको प्रोवाइड करता है, सारे सर्विस को कंट्रोल करता है। वो सारे वर्क जो होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए
जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लोग बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सारे जो है वह पब्लिक सेक्टर में आते हैं। दोनों में थोड़ा सा क्या अंतर है? अंतर क्या है ये तो हम समझ चुके हैं कि वह इंडिविजुअल होता है और जो पब्लिक होता है वह किसका होता है? गवर्नमेंट आउट करता है। अब इन दोनों में एक अंतर क्या है कि जो प्राइवेट होते हैं उनका होता है कि हम अधिक से अधिक जो है प्रॉफिट को अर्न करें, लेकिन हमारा जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता है, वह जो होता है हमें बहुत सारे सर्विस भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ अगर कोई गुड्स का हो या फिर ऐसे जो प्रोडक्ट हो तो उसके लिए एक फेयर प्राइस पे जो है हमें अवेलेबल भी करवाते हैं। जैसे फूड हो गया या हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो अगर ये तीनों चीजों का हम नाम ले रहा हूँ उसमें प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि पब्लिक में हमें बहुत सारे जो है हमें मदद मिलता है। उसके बाद आते हैं बात कि जो हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उनको जो है जो पुअरेस्ट है उनको भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा मदद किया जाता है। तो चलिए फिलहाल में ये चैप्टर जो है खत्म होता है। हम लोग पूरे चैप्टर को कंसेप्ट को समझ लिए। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से जो कमेंट कीजिए, और इंडिविजुअल नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप में, या फिर जब हम लोग को गूगल मीट पढ़ाई हो रहा है उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए स्टे एट होम, बी सेफ्टी, थैंक यू।